बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द एडवेंचर, और इस चैप्टर में हमने जाना कि प्रोफेसर गायतोंडे पढ़ रहे हैं इतिहास की उस घटना के बारे में जिसके बाद परिवर्तन आया भारत के अंदर। तो उन्होंने क्या जाना है, पानीपत की लड़ाई के बारे में जाना है। अब जानते हैं कि क्या परिणाम निकले उस लड़ाई के। Their victory in the battle was not only a great morale booster to the Marathas, but it also established their supremacy in northern India. तो बच्चों जो विक्ट्री थी, जो विजय थी मराठों की उस युद्ध में, वो ना केवल महान मॉरल बूस्टर थी, मनोबल बढ़ा देने वाली थी मराठास का, पर वो उस युद्ध के बाद उस विजय ने स्थापित कर दी मराठाओं की श्रेष्ठता को नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में। द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, which had been watching these developments from the sidelines, जो देख रही थी इन सारे घटनाक्रमों को साइडलाइन से, बाहर से ही, got the message, उन लोगों को भी संदेश मिल गया। एंड टेम्परेरली उन्होंने क्या किया बच्चों, अस्थायी रूप से शेल्व कर दिया, स्थगित कर दिया अपना एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम। एक्सपेंशनिस्ट मतलब विस्तारवादी कार्यक्रम। For the Peshwas, the immediate result was an increase in the influence. और पेशवाओं के लिए इस विजय का क्या मतलब था कि तुरंत ही बढ़ोतरी हो गई उन लोगों के प्रभाव में, किसके, of Bahu Sahib and Vishwas Rao, who eventually succeeded his father in 1780 AD. तो किसके प्रभाव में बढ़ोतरी हुई, भाऊ साहिब और विश्वास राव की, जिन्होंने क्या किया, सक्सीड किया अपने फादर को, यानी कि उनके पिता के बाद इन लोगों ने शासन संभाला 1780 में। तो बच्चों क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करेंगे हम साथ साथ ही। सबसे पहला है विक्ट्री। विक्ट्री मतलब जीत या फिर विजय। मोराल यानी हौसला या फिर मनोबल। बूस्टर मतलब वर्धक। एस्टैब्लिश्ड मतलब स्थापित। सुप्रीमेसी मतलब प्रभुत्व। डेवलपमेंट्स यानी कि घटनाक्रम। साइडलाइंस यानी कि किनारे से या फिर बाहर से। मैसेज यानी कि संदेश। टेम्परेरीली मतलब अस्थायी रूप से। शेल्व्ड मतलब स्थगित किया। एक्सपेंशनिस्ट मतलब विस्तारवादी। प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम। इमीडिएट यानी तुरंत। इंक्रीज यानी कि बढ़ोतरी। और इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव। द ट्रबल मेकर दादा साहिब वॉज रेलीगेटेड टू द बैकग्राउंड। तो एक व्यक्ति थे, वो थे दादा साहिब, जो क्या थे, वो कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करते थे, उनको भी पीछे धकेल दिया गया। और फिर दादा साहिब सेवानिवृत्त हो गए स्टेट पॉलिटिक्स से, वो जो राज्य की जो राजनीति है उससे। To its dismay, the East India Company met its match in the new Maratha ruler विश्वास राव। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की निराशा के लिए उनकी टक्कर हुई, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की टक्कर के व्यक्ति थे नए मराठा शासक विश्वास राव। He and his brother, अब विश्वास राव और उनके जो भाई थे माधव राव, combined political acumen, उन्होंने क्या किया, मिश्रित कर दिया पॉलिटिकल एक्यूमन यानी कि राजनीतिक कौशल को वैलोर के साथ में, यानी कि बहादुरी पराक्रम के साथ में। एंड सिस्टमैटिकली, और उन्होंने व्यवस्थित ढंग से एक्सपेंडेड देयर इन्फ्लुएंस, अपने प्रभाव को फैलाया ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में। तो क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए बच्चों। सबसे पहला है रिटायर्ड, यानी कि सेवा मुक्त हो गए। फिर है डिस्मे, यानी कि निराशा। कंबाइंड यानी कि मिश्रित। पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक। एक्यूमेन मतलब कुशाग्रता। वैलोर मतलब बहादुरी या फिर पराक्रम। सिस्टमैटिकली मतलब व्यवस्थित ढंग से। The company was reduced to pockets of influence near Bombay, Calcutta and मद्रास। अब ये जो कंपनी थी ना, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका प्रभाव बस कहाँ रहा, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। जस्ट लाइक इट्स यूरोपियन राइवल्स, बिल्कुल अपने यूरोप के प्रतिद्वंदियों की तरह। और कौन थे वो यूरोप के प्रतिद्वंदी, द पोर्टुगीज एंड द फ्रेंच। फॉर पॉलिटिकल रीजंस, राजनीतिक कारणों से, द पेशवास केप्ट द पपेट मुगल रिजीम अलाइव इन दिल्ली। उन्होंने क्या किया, जो
पपेट थी मुगल रेजिम, यानी कि जो कठपुतली थी ना मुगल शासन, उसको जिंदा रखा दिल्ली में पेशवाज ने। In the 19th century, these de facto rulers from Pune were astute enough. फिर क्या हुआ बच्चों, देखिए 19वीं सेंचुरी में ये जो डी फैक्टो रूलर्स थे, यानी कि जो वास्तविक शासक थे पुणे के, वो इतने ज़्यादा बुद्धिमान थे कि वो पहचान गए जो महत्व है टेक्नोलॉजिकल एज डॉनिंग इन यूरोप, उस तकनीकी युग की महत्व जिसका उदय हो रहा था यूरोप में। तो यहाँ पे हमने कौन कौन से शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला है एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड मतलब फैलाया, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, पपेट यानी कि कठपुतलियाँ, रिजीम मतलब शासन, डी फैक्टो यानी कि वास्तविक, एस्ट्यूट मतलब चतुर या फिर बुद्धिमान, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, इम्पोर्टेंस मतलब महत्व या फिर आवश्यकता। They set up their own centers for science and technology, और फिर इन लोगों ने अपने खुद के केंद्र स्थापित किए, यानी कि जो पुणे के शासक थे उन्होंने अपने खुद के केंद्र स्थापित किए विज्ञान और तकनीक के। Here the East India Company saw another opportunity, और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दिखाई दिया एक और अपॉर्चुनिटी, एक और अवसर, टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस, कि किस चीज़ का अवसर, कि वो फैला सके अपने प्रभाव को। इट ऑफर्ड एड एंड एक्सपर्ट्स, और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ऑफर की सहायता और एक्सपर्ट्स विशेषज्ञ। दे वर एक्सेप्टेड ओनली टू मेक द लोकल सेंटर्स सेल्फ सफिशिएंट, और पुणे के वो जो शासक थे ना, उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा दी गई इस मदद और विशेषज्ञों को केवल इसलिए स्वीकारा ताकि ये जो लोकल केंद्र हैं वो सेल्फ सफिशिएंट बन पाए, आत्मनिर्भर बन पाए। The 20th century brought about further changes inspired by the West. तो बच्चों जो 20वीं सदी थी उसमें आगे और परिवर्तन आए जो कि प्रेरित थे वेस्ट से। इंडिया मूव्ड टुवर्ड्स डेमोक्रेसी, भारत जो था वो लोकतंत्र की ओर बढ़ने लगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं, देखिए सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल एज, यानी कि तकनीकी युग। डॉनिंग मतलब उदय हो रहा था, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर, एक्सटेंड मतलब बढ़ाना या फिर फैलाना, एड मतलब सहायता, एक्सपर्ट्स मतलब विशेषज्ञ या फिर माहिर, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया, सेल्फ सफिशिएंट यानी कि आत्मनिर्भर, फर्दर यानी आगे, चेंजेस यानी कि परिवर्तन, इंस्पायर्ड यानी कि प्रेरित हुआ। By then the पेशवास had lost their enterprise, और तब तक जब तक भाई भारत लोकतंत्र की ओर बढ़ रहा था तब तक पेशवास ने खो दिया अपना एंटरप्राइज, अपना वो अधिकार, अपना वो प्रभाव, and they were gradually replaced by democratically elected bodies, और फिर धीरे धीरे वो रिप्लेस हो गए, उनका स्थान ले लिया डेमोक्रेटिकली लोकतांत्रिक तरीकों से इलेक्टेड निर्वाचित बॉडीज ने, लोगों ने। द सल्तनत एट दिल्ली सर्वाइव्ड इवन दिस ट्रांजिशन, अभी जो दिल्ली की सल्तनत थी ना बच्चों वो बच गई इस परिवर्तन से भी, लार्जली बिकॉज इट विल्डेड नो रियल इन्फ्लुएंस, और इस कारण से बच गई क्योंकि इसने कोई भी असल में प्रभाव नहीं रखा था। द शहंशाह ऑफ दिल्ली वॉज नो मोर देन अ फिगर हेड टू रबर स्टैम्प द रिकमेंडेशंस मेड बाय द सेंट्रल पार्लियामेंट। तो बच्चों जो शहंशाह थे ना दिल्ली के, वो अब केवल एक फिगर हेड थे, यानी कि नाम मात्र के नेता थे, और वो उनका वो जो नाम मात्र का नेता होना या राजा होना वो केवल कहाँ तक सीमित था, वो सीमित था केवल एक रबर स्टैम्प के रिकमेंडेशंस तक, सिफारिश तक, जो की जाती थी सेंट्रल पार्लियामेंट में। As he read on, गंगाधर पंत began to appreciate the India he had seen. अब जैसे जैसे गंगाधर पंत ये सब पढ़ रहे थे वो अप्रिशिएट करने लगे, सराहना करने लगे उस भारत की जो कि उन्होंने देखा था। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए सबसे पहला है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, लॉस्ट मतलब खो दिया, एंटरप्राइज यानी अधिकार या फिर
प्रभाव, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, रिप्लेस्ड मतलब स्थान लिया, डेमोक्रेटिकली मतलब लोकतांत्रिक तरीके से, इलेक्टेड यानी कि निर्वाचित, सर्वाइव्ड यानी कि बच गया, ट्रांजिशन यानी कि परिवर्तन, विल्डेड मतलब रखा या फिर रखना, फिगर हेड मतलब नाम मात्र का नेता या फिर शक्तिहीन अधिकारी, रिकमेंडेशंस मतलब सिफारिश। It was a country that had not been subjected to slavery for the white man. क्यों भाई, क्यों सराहना करने लगे वो इस भारत की? क्योंकि वो एक ऐसा देश था जो कैसे नहीं था, जो सब्जेक्टेड नहीं था, अधीन नहीं था गुलामी के सफ़ेद लोगों के अंदर। It had learned to stand on its feet and knew what self-respect was. और ये जो भारत था उसने अपने पैरों पे खड़ा होना सीख लिया और वो जानता था भारत की सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान क्या है। From a position of strength and for purely commercial reason, it had allowed the British to retain Bombay as the sole outpost on the subcontinent. और केवल क्या बच्चों, from the position of strength and for purely commercial reasons, अपनी ताकत के खातिर और केवल व्यावसायिक कारणों से उन्होंने आज्ञा दी थी, यानी इस भारत ने आज्ञा दी थी ब्रिटिश लोगों को कि वो क्या रहे, रिटेन रहे, यानी कि वो खुद को बनाए रखे बॉम्बे में एज द सोल आउटपोस्ट, एकमात्र आउटपोस्ट, एकमात्र चौकी, यानी कि भाई केवल बॉम्बे तक ही सीमित कर दिया था ब्रिटिश राज को ऑन द सब कॉन्टिनेंट, उस उपमहाद्वीप पर। That lease was to expire in the year 2001 according to a treaty in 1908. और ये जो लीज थी ना बच्चों, ये जो पट्टा था वो समाप्त हो रहा था 2001 में 1908 की ट्रीटी के अनुसार। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है सब्जेक्टेड। सब्जेक्टेड मतलब अधीन करना, स्लेवरी मतलब गुलामी, सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब आत्मसम्मान, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, प्योरली मतलब केवल, कमर्शियल यानी कि व्यावसायिक, रीजंस यानी कि कारणों, रिटेन यानी कि बनाए रखना, सोल मतलब एकमात्र, आउटपोस्ट मतलब चौकी, सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप, लीज यानी पट्टा, एक्सपायर यानी कि समाप्त होना, और ट्रीटी मतलब संधि। Gangadhar Pant could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. अब गंगाधर पंत खुद की मदद नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि वो खुद तुलना कर रहे थे उस भारत की जिसे वो जानते थे और उस भारत की जिसके वो अब क्या थे, साक्षी थे, और जो भारत अभी उनके आसपास था। यानी कि बच्चों गंगाधर पंत एक ही समय में दो जगह थे। भाई जिस भारत की गंगाधर पंत जहाँ वो रह रहे थे वहाँ पे तो बिल्कुल अलग परिस्थिति थी, और इस भारत में जहाँ पे वो अब आए हैं वो बिल्कुल अलग है। But at the same time he felt that his investigations were incomplete. पर इसी समय उनको महसूस हुआ कि उनकी ये जो जांच है वो इनकम्प्लीट है, अधूरी है। How did the Marathas win the battle? मराठास उस युद्ध को कैसे जीत गए? To find the answer, he must look for accounts of the battle itself. और इस बात का उत्तर देने के लिए उनको क्या करना होगा? उस बैटल के, उस युद्ध के विवरण को देखना होगा। He went through the books and journals before him. और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने पढ़ना शुरू किया किताबें और जर्नल्स जो उनके सामने थी। At last, आखिरकार, among the books he found one that gave him the clue. जो किताबें थी ना उनमें से उनको एक किताब मिली जिसने उनको क्लू दिया, सुराग दिया। तो वो सुराग क्या था बच्चों? अभी जानेंगे। पहले मीनिंग्स रिवाइज करेंगे। देखिए, सबसे पहला है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग मतलब तुलना करना। विटनेसिंग मतलब गवाही दी या फिर साक्षी दे रहा था। इन्वेस्टिगेशन मतलब खोजबीन या फिर जांच। इनकम्प्लीट मतलब अधूरा, और बैटल मतलब युद्ध। इट वॉज भाऊ साहेब बांची बाखर। और वो कौन सी किताब थी बच्चों? वो थी भाऊ साहेब बांची बाखर। Although he seldom relied on the Bhakars for historical evidence, he found them entertaining to read. तो बच्चों
ये जो गंगाधर पंत थे ना, वो बहुत कम या थोड़ा ही भरोसा करते थे भाकर्स पे, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक सबूतों के लिए, साक्ष्यों के लिए, पर उनको उनकी किताबों को पढ़ना बहुत ही मनोरंजक लगता था। Sometimes he buried in the graphic but doctorate accounts. He could spot the germ of truth. और कई बार वो क्या करते थे, वो पढ़ने लगते थे, वो जो ग्राफिक और डॉक्टर्ड अकाउंट्स होते थे, फेर बदल किए हुए वर्णन होते थे ना, उनको पढ़ते थे और वो देख पाते थे द जर्म ऑफ ट्रूथ, मतलब सच्चाई के कुछ अवशेष। He found one now in 3-line account of how close विश्वास राव had come to being killed. और उनको एक 3 लाइनों का एक विवरण मिला जिसने ये बताया कि विश्वास राव कितना करीब थे मृत्यु के, यानी मारे जाने के कितना करीब थे। तो बच्चों, वो सुराग क्या था और वो कौन सी घटना की बात कर रहे हैं गंगाधर पंत, अभी जानते हैं। देखिए, पहले जानते हैं क्लू का मतलब। क्लू मतलब सुराग, सेल्डम मतलब कभी कभार या फिर थोड़ा, रिलाइड मतलब भरोसा किया, हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक, एविडेंस यानी कि साक्ष्य, एंटरटेनिंग मतलब मनोरंजक या फिर दिलचस्प, डॉक्टर्ड अकाउंट्स मतलब फेर बदल किए हुए वर्णन, स्पॉट यानी कि देखना, जर्म मतलब, यहाँ पे जर्म का मतलब क्या है बच्चों, कीटाणु नहीं है, यहाँ पे जर्म का मतलब है कण या फिर अवशेष। एंड देन विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मीली वेयर द एलाइट ट्रूप्स वर फाइटिंग। और फिर उसमें क्या था बच्चों, वो विवरण में उसमें लिखा हुआ था कि विश्वास राव अपने घोड़े को लेके गए उस नीली तक, यानी कि उस भीड़ तक, वेयर द एलाइट ट्रूप्स, जहाँ पे वो सर्वोत्कृष्ट जो ट्रूप्स थी, सेनाएं थी, वो लड़ रही थी। एंड ही अटैक देम, और विश्वास राव ने उनके ऊपर आक्रमण किया। द गॉड वॉज मर्सीफुल, जो भगवान थे वो कैसे थे, कृपालु थे। अ शॉट ब्रश्ड पास हिज ईयर, और एक जो गोली थी वो बिल्कुल ब्रश्ड पास हुई, मतलब छू के उनको निकल गई कान के पास से। इवन द डिफरेंस ऑफ अ तिल वुड हैव लेड टू हिज डेथ, और एक तिल जितना भी फर्क होता ना बच्चों, तो विश्वास राव की मृत्यु हो जाती। तो बच्चों, यहाँ पे हमने क्या क्या शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है एलाइट मतलब सर्वोत्कृष्ट, ट्रूप्स मतलब सेना या फिर फौज, मर्सीफुल मतलब कृपालु और दयालु, ब्रश्ड मतलब छू कर निकल गया, डिफरेंस यानी कि फर्क। तो बच्चों, गंगाधर पंत ने यानी कि प्रोफेसर गायतोंडे ने ढूंढ निकाला है वो विवरण भी जिसने बताया कि भाई मराठे जीते कैसे। अब आगे क्या क्या पता लगाने वाले हैं प्रोफेसर गायतोंडे, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।